मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। आज कैबिनेट विस्तार के बाद पहला ये दिल्ली दौरा है, जो कि कई मायनों में बेहद अहम। शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पीएम के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे पर चर्चा होनी है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर आभार जताएंगे। विकास कार्यों और केंद्रीय सहयोग पर बेहद अहम बैठक है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर भी मंथन संभव मानी जा रही है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं और देखिए, इस दौरान वे पार्टी के शीर्ष नेताओं से और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम धामी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अप्रैल में प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही राज्य सरकार के 4 साल का सफल कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त करेंगे और प्रदेश की अहम विकास योजनाओं पर केंद्र का सहयोग मांगेंगे। हालांकि जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर रहते हैं तो ये उम्मीद रहती है प्रदेशवासियों को कि जब वो वापस लौटेंगे, सौगात के साथ वापस आएंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब सीएम धामी दिल्ली के दौरे से वापस लौटते हैं, किन किन बातों पर चर्चा दिल्ली दरबार में होती है और आते हैं तो प्रदेशवासियों को क्या कुछ सौगात मिलेगी। विकास कार्यों और केंद्रीय सहयोग पर आज बेहद अहम बैठक होनी है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात यहां पर संभव मानी जा रही है। आभार व्यक्त करेंगे। अप्रैल में आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसको लेकर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। शीर्ष नेताओं के साथ भी मुलाकात है, कैबिनेट मंत्रियों के साथ ये मुलाकात। तो आज का दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा। सरकार के 4 साल पूरे होने पर आभार जताएंगे। दूसरी तरफ कैबिनेट का विस्तार हुआ है, उसको लेकर भी आज चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। 5 मंत्री जो शामिल हुए हैं उसको लेकर भी बातचीत होगी। इस दौरान वे पार्टी के शीर्ष नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सीएम धामी प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल सकते हैं। अप्रैल में प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही राज्य सरकार के 4 साल का सफल कार्यकाल रहा। केंद्र सरकार का सपोर्ट, समर्थन, उसके लिए आभार जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। 27 में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत होगी। कई सौगात भी आने की संभावना है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। नैनीताल में 6 शहीद द्वारों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का ये बेहद अहम फैसला। हल्द्वानी में बनेगा 150 कमरों वाला भव्य छात्रावास। प्रदेश के 35 सैनिक विश्राम गृहों का कायाकल्प होना है। पूर्व सैनिकों के लिए जल्द लगेगा भव्य रोजगार मेला। शहीदों के सम्मान और सैनिकों के कल्याण पर खास फोकस है। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नैनीताल में 6 शहीद द्वारों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने शहीदों के सम्मान में इन द्वारों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रदेश के 35 सैनिक विश्राम गृहों के आधुनिकीकरण और हल्द्वानी में 150 कमरों वाले छात्रावास के निर्माण की तैयारी भी तेज कर दी है। यहाँ पर उन सैनिकों को रोजगार में लाने की कोशिश की जाएगी। जल्द ही रोजगार मेले का भी आयोजन होना है। धामी सरकार लगातार प्राथमिकता के साथ इस पूरे मामले पर कार्य कर रही। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन होगा। राज्य जनजातीय महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी है। 142 करोड़ की पेंशन राशि लाभार्थियों को हस्तांतरित। जनजातीय समाज को सीएम ने आदि गौरव सम्मान दिया है। शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर सरकार का खास फोकस है। देहरादून में आयोजित राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान 12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपनी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी है।
जिससे कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वरूप मिला है। सीएम धामी ने जनजातीय समाज के विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किए। साथ ही उन्होंने समाज के गणमान्य व्यक्तियों को आदि गौरव सम्मान से भी नवाजा है। शिक्षा रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर भी खास फोकस दिया। तो कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं। उनके उत्कृष्ट कामों के लिए सीएम धामी ने सम्मानित भी किया है। तो वहीं उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब बीजेपी संगठन अपनों को मनाने की कवायद में जुट गया है। दरअसल कैबिनेट में जगह पाने की उम्मीद लगाए बैठे कई विधायक हैं जो कि इस फैसले से बेहद खफा हैं, जिसे लेकर अब संगठन दूरियां पाटने की कोशिश जो कर रहे हैं उनको मनाने की कवायद कर रहा। हालांकि बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि बीजेपी एक संगठन आधारित पार्टी है, यहां सभी को अनुशासन में रहकर दिए गए दायित्व का निर्वहन करना होता है। उन्होंने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार करते हुए पार्टी में ऑल इज वेल कहा है और यही दावा कर भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज बहुत बड़ा परिवार इसमें हुआ है। इसमें अनेकों लोगों ने संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पहुंचाया है और पार्टी भी उनका सम्मान करती है, आदर करती है। लेकिन कुछ अन्य लोगों को भी, जैसे मंत्रिमंडल की आपने बात कही, तो उसमें लेना पड़ता है, तो इसलिए लिया है। इसमें किसी का अनादर किया है ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, वहाँ अपने द्वार भी अन्य का पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खोली है। हमारा दरवाजा बंद नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ऊंचा है। हम इस भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमको अपने पार्टी को समेटते हुए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदर करते हुए, अन्य जो लोग आते हैं पार्टी में उनको भी लेने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में पिछले कुछ समय से जारी घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर का संकट अब पूरी तरह खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मॉनिटरिंग और जिला प्रशासन की सख्ती के बाद आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर लौट आई है। अब उपभोक्ताओं को गैस के लिए भटकना नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन ने घर घर होम डिलीवरी सुनिश्चित कर दी है। क्यूआरटी टीमें लगातार 70 गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर रही है ताकि सप्लाई चेन मजबूत रहे, किसी भी तरीके की कालाबाजारी ना हो सके, इसका ख्याल भी रखा जा रहा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद इस तरीके से घरेलू एलपीजी सिलेंडर, जिसके लिए लोग बेहद परेशान थे, एक बार फिर से उसकी होम डिलीवरी की शुरुआत हो गई है। गोदाम से सीधे आपके घर तक गैस सिलेंडर पहुंचेगा, इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। एलपीजी गैस संकट अब पूरी तरह खत्म है। उत्तराखंड में किसी तरीके की कोई किल्लत नहीं है। स्टार्टिंग डेज से ही सरकार ये दावा कर रही थी, प्रशासन लोगों से ये भी कह रहा था कि आप पैनिक ना हो, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें। शुरुआत में हुआ था, लेकिन अभी जो है गैस जहाँ पे भी जिसका रूट है डे वाइज है, तो वहाँ पे आ रही है गैस। और सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग पैनिक ना हो, आपके घर में ही आपको सिलेंडर मिलेगा। और आप अपनी बुकिंग देख लेना कि उसको 25 दिन कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही आपको गैस मिलेगी। और बाकी बिल्कुल सामान्य है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। गैस की वितरण व्यवस्था के लिए हमने 4 चरणों पे काम कर रहे हैं। एक तो जो गैस की बुकिंग है कंज्यूमर्स वो सरलता से कर पाएँ, इस पे काम किया गया है। और इसके बाद जो है, जो हमारे जनपद में 70 गैस एजेंसियाँ हैं, उनके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय देहरादून के निर्देशों पर 30 अधिकारियों की माइक्रो लेवल पर एजेंसी वार ड्यूटी लगाई गई है। और वो ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि कोई भी गैस एजेंसी पर, गोदाम पर गैस का वितरण ना हो।
कंज्यूमर्स को उनके जो है गैस गोदाम तक ना आना पड़े। और तीसरे लेवल पे हम तेल कंपनियों के अधिकारियों से निरंतर और प्रतिदिन समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक गैस की आपूर्ति हम कर रहे हैं। और इस चौथे चरण में हम जो कंज्यूमर्स, जो लोग घरेलू गैस का कहीं पर दुरुपयोग करते पाए जा रहे हैं, उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं देहरादून में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 45 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 1100 से अधिक वाहनों की सख्त चेकिंग की गई है। संदिग्धों पर लगातार पुलिस प्रशासन शिकंजा कस रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी भारी जुर्माना है। देहरादून एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने नगर से लेकर देहात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया है। अराजक तत्वों पर शिकंजा कसा गया है। इस दौरान 1100 से अधिक वाहनों की चेकिंग की गई है, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके वाहन सीज कर दिए गए हैं। पुलिस ने 116 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनका सत्यापन करवाया गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों से 57,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। तो वहीं हल्द्वानी में महिला ने फांसी लगाकर जान ले ली है। 1 साल पहले पति ने भी सुसाइड किया था। बंद कमरे में पंखे से लटका मिला है महिला का शव। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बरामद किया है शव। आत्महत्या की वजह की जांच में पुलिस प्रशासन की टीम जुटी हुई है। 1 साल पहले पति ने भी सुसाइड कर लिया था। हालांकि आत्महत्या की वजह क्या रही, इसको लेकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। तो 1 साल पहले पति ने भी सुसाइड कर लिया था। अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की टीम जांच कर रही है। इस मामले में क्या कुछ खुलासा होगा, देखना बेहद अहम। तो वहीं हरिद्वार में मेडिकल स्टोर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार के गले से सोने की चेन छीनी है। शिवालिक नगर की शील फार्मेसी की घटना है। लुटेरी की तलाश में पुलिस प्रशासन की टीम जुटी हुई है। धर्मनगरी हरिद्वार में बदमाशों के हौसले बुलंद है। जहां शिवालिक नगर स्थित शील फार्मेसी में लूट की वारदात। यहां एक बदमाश ग्राहक बनकर मेडिकल स्टोर पहुंचा, दवाइयों का ऑर्डर दिया, लेकिन जैसे ही दुकानदार सत्यशील वत्स दवाई निकालने के लिए मुड़ता है, उसने हमला किया। उसके गले से सोने की चेन लूट ली और वहां से फरार हो गया। यही वो सीसीटीवी फुटेज है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। दुकानदार ने हालांकि बहादुरी दिखाते हुए बदमाश का मुकाबला करने की यहां पर कोशिश की है, लेकिन लुटेरा चेन लेकर फरार होने में कामयाब रहा है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। तो वहीं उधम सिंह नगर के किसानों को जीत मिली है। ग्रीष्मकालीन धान की बुआई पर रोक हटा दी गई है। प्रतिबंध हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने पलटा है जिलाधिकारी का तानाशाही आदेश। जसपुर के किसानों में खुशी की लहर है। खेतों में फिर शुरू हुई है धान की रोपाई। बेमौसम बरसात, आंधी से ये गेहूं की फसल बर्बाद हुई। लोग बेहद परेशान थे, किसान परेशान थे। सिंह नगर के, उधम सिंह नगर के किसानों के लिए राहत की खबर है। नैनीताल हाईकोर्ट ने जनपद में ग्रीष्मकालीन धान की बुआई पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। दरअसल तत्कालीन जिलाधिकारी ने इस फसल की बुआई पर रोक लगा दी थी, जिसे किसानों ने अदालत में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के तर्कों को गलत पाते हुए पाबंदी वाले आदेश को निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है। इन फैसले के बाद जसपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों में भारी उत्साह है। उन्होंने इसे तानाशाही के खिलाफ अन्नदाता की जीत बताया।
तो इन देहरादून में कालसी में भीषण हादसा हुआ है। 200 मीटर गहरी खाई में पिकअप वाहन गिर गया। सड़क हादसे में विकासनगर के 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। एसडीआरएफ ने काफी मशक्कत के बाद शव निकाला है। कोठी इछाड़ी रोड पर यह भीषण हादसा। देहरादून के कालसी क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर, जहां एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा है। सड़क हादसे में कोठी इछाड़ी रोड पर लाल ढांग के पास यह हादसा हुआ, जहां वाहन खाई से होते हुए सीधे नदी में जा समाया। सूचना मिलती है एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रस्सी के सहारे गहरी खाई में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। इस हादसे में विकास नगर के निवासी 26 वर्षीय युवक अजय भाटी की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ ने हालांकि काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला है। जिला पुलिस को सौंप दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।